आप एजुकेशन दे रहा है इंडिया, तालीम दे रहा है, गंदम दे रहा है अफगानिस्तान को, तो वहाँ इनडायरेक्टली वहाँ की सोसाइटी में ये एक असर आएगा कि भाई हमारे मुश्किल वक्त में जो हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है या हमें जो खाना दे रहा है या हमें जो बाकी अस्पताल के फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वो इंडिया है। पाकिस्तान को ये काम करने चाहिए। ये तालिबान अभी भी ये कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी पे बिलीव नहीं करते, हमें जो मतलब जो इंटरेस्ट हो ना, जो उनका इंटरेस्ट को उसके मुताबिक। मुझे भी थोड़ी सी बात करने सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अफगानिस्तान कौम बहुत बहादुर कौम है, ठीक है। ठीक है। यार ये क्या मुट्ठी emotional बार नहीं, बात blackmailing सुने, यार, मेरी बात सुने, नहीं, मेरी बात सुने, सिर्फ एक यार एक मेरी बात सुने, नहीं बात सुने। अफगानिस्तान पाकिस्तान में एक बहुत मतलब है कि आप इस बात को बहुत गलत परसीव करेंगे कि कश्मीर हमारा है। कश्मीर मतलब है इंडिया जो कश्मीर में अपना कश्मीर में जितना डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है, वहाँ पे जितनी फैसिलिटीज़ दे रहा है, इतना हम यहाँ पे अपने सूबों को नहीं दे रहे। हमारे बलूचिस्तान में जाओ, KPK में हम ऊपर जाओ, वहाँ पे ना स्कूल। बलोचिस्तान से? मैं खैबर पख्तूनख्वा से हूँ। हमने तालिबान को सपोर्ट किया अपने इंटरेस्ट के लिए, उनको गवर्नमेंट दिया एक ऐसे ये नहीं कह रहे, ये हमारी गवर्नमेंट कह चुकी है। हाँ, ऐसे बंदों को हम नहीं, ऐसे बंदों को हम गवर्नमेंट दे चुके हैं जिनको गवर्नमेंट का वो चलाने का सिस्टम चलाने का ABC भी पता ना हो। और आज मुल्क जो है ना, नहीं आज मुल्क जो है ना, बात सुने, मेरी बात सुने। अगर आप ये कहते हैं कि तालिबानों को गवर्नमेंट हमने दी, तो अशरफ गनी को तो गवर्नमेंट अमेरिका ने दी फिर, ठीक है। क्या अशरफ गनी लोगों की जमहूरियत के थ्रू आया था? अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं वो टॉपिक ये है कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात की जाए, बॉर्डर की बात की जाए, आए दिन हम कन्फ्लिक्ट्स देखते हैं, आए दिन कभी यहाँ से कोई फौजी जवान शहीद होता है, कभी वहाँ से शहीद होता है। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं हो रहे? हम दोनों मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, एक तरफ हम कहते हैं मुस्लिम उम्मा, दूसरी तरफ हमारे हमसाया मुस्लिम कंट्री के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं। अगर देखा जाए इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन तो वो दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं, ना सिर्फ बेहतर हो रहे हैं बल्कि इंडिया वहां पर जाकर डेवलपमेंट का काम कर रहा है, उनकी आर्मी को ट्रेन कर रहा है। उनकी अगर बात की जाए तो पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है वो प्रॉपर तौर पे इंडिया की तरफ से बनाई गई है, बहुत से डेवलपमेंट के काम इंडिया वहां कर रहा है। क्या वजह है कि मुस्लिम के साथ अच्छे तल्लुकात नहीं? क्या हमारा जो फिर स्टेटमेंट मुस्लिम उम्मा का है वो कहीं गलत तो नहीं होता? ये सब बातें करेंगे पाकिस्तान की पब्लिक से और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हुमायूं खान। आपका नाम? बिलाल अहमद। क्या करते हैं? मैं CSS की तैयारी कर रहा हूँ। CSS की तैयारी कर रहे हैं, ज़बरदस्त। डिग्री क्या है आपकी? मतलब मैंने मास्टर किया IR में। IR में। फिर तो आपसे बात करने का बड़ा मज़ा आएगा कि आपने इंटरनेशनल रिलेशन में डिग्री की है। तो मुझे ये बताएं, अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात हमारे क्यों नहीं ठीक हो रहे? मतलब ये है कि हम तालिबान के आने पर हमने जश्न भी मनाया, खुशियाँ भी मनाई कि जी हमारे अब हमारी मर्ज़ी की हुकूमत आ गई वहाँ पे, फिर भी ताल्लुकात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। अगर आपने न्यूज़ पढ़ी होगी तो कल एक हमारा फौजी जवान शहीद हुआ वहाँ पर चमन बॉर्डर पर, और आए दिन ऐसा होता रहता है। असल में कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग है उस तरफ भी और इस तरफ भी। ठीक है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स है यहाँ पे? क्या अगर पहले यहाँ की बात कीजिए, यहाँ पे अफगानिस्तान को लेकर क्या मिसअंडरस्टैंडिंग? दूसरा सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग ये है, हम लोग ये परसीव करते हैं कि जो है ना पाकिस्तान में ज़्यादातर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं या इसको जो फैसिलिटेटर है वो अफगानिस्तान से सपोर्ट करते हैं। सेम वहाँ पर भी शायद यही थॉट है कि जो अमेरिका को अड्डे दिए जाते हैं हमारे अगेंस्ट तो वो पाकिस्तान देता है। देखो यही आपको मैंने कहा ना, इट्स टू वे रिलेशंस। सो इफ़ यू थ्रो स्टोन टू समवन एल्स हाउस, इनडायरेक्टली यू विल रिसीव द स्टोन बैक। सो वहाँ जितनी वो कहते हैं हमारी जो 1979 से जंग हमारी सरजमीन पे 42 साल या तकरीबन नियरली 40 ईयर लड़ी है, ये इसके पीछे द मैन बैकयार्ड इज़ पाकिस्तान। It's all Islamabad that is supporting the Talib regime, that is supporting different faction in Afghanistan. और दूसरा यह है कि हम हमारा जो है कि हमारा यहाँ जो दहशतगर्दी बढ़ी 9/11 के बाद, हम ये कहते हैं कि सारा इसको जो है ना सपोर्ट किया अफगान सरजमीन, मतलब रॉ ने खासकर अफगान सरजमीन को इस्तेमाल किया हमारे खिलाफ। रॉ ने यूज़ किया क्या? अगर रॉ की बात की जाए, इंडिया की बात की जाए तो अफगानिस्तान के रिलेशन इंडिया के साथ बहुत बेहतर हो रहे हैं दिन ब दिन, बहुत ज़्यादा बेहतर। मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट का काम अफगानिस्तान में इंडिया की तरफ से किया जा रहा है, उन्हें एड दी जाती है, उन्हें गंदम दी जाती है, तल्लुकात बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। क्या वजह क्या है? यार देखो, इंडिया के साथ अगर अफगानिस्तान के ताल्लुकात कायम हो रहे हैं ना, सो पाकिस्तान इज एक्टिंग एज अ ब्रिज। If Pakistan does not allow any trade relations with Afghanistan, तो इंडिया का कुछ भी नहीं जा सकता है। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हमें ये नहीं देखना चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ इंडिया तिजारत क्यों कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा क्यों कर रहा है, मैं तो कहता हूँ करे, हम भी करें, सब तिजारत होनी चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, लेकिन मैं रीज़न पूछ रहा हूँ क्या वजह हमारे साथ ख़राब हो रहे हैं उनके साथ बेहतर हो रहे हैं? क्वेश्चन ये है। यार मैं इसके बहुत ऐसे जवाबात है जो हम नहीं देना चाहते वैसे, कि हमारे तकरीबन कितने
पोस्ट है, गुलाम खान पोस्ट है, चमन है, लंडी कोतल है, बहुत पॉइंट है जहाँ से हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तजारत को फ़रोग दे सकते हैं। लेकिन सिक्योरिटी रीज़न की वजह से ड्यूरल लाइन का इशू है, हिस्टोरिकल क्लेम है, वो कहते हैं हमारी ज़मीन पे आपने लाइन जो है ना बिछा ली है, तो वी डज़ नॉट एक्सेप्ट दिस। दूसरा ये है कि सबसे पहले जो दोनों के दरमियान ताल्लुकात तब कायम होगी जब दोनों सोसाइटीज़, स्टूडेंट एक्सचेंज होगा, कल्चर एक्सचेंज होगा। यहाँ से अगर तालिब इल्म जाएंगे वहाँ पे बताएंगे कि असल में तीसरा ताकतवर है जो हम के दरमियान ताल्लुकात ख़राब कर रहा है। ठीक है, वो कौन है जो ताल्लुकात खराब करवा रहा है? तो इनडायरेक्टली इंडिया, ये नाइबरिंग कंट्रीज में और कौन है जो हमारे। हम हर बात इंडिया पे डाल देते हैं, मतलब अपनी पॉलिसीज को बेहतर। अच्छा चले, ये अफगानिस्तान में तो मान लिया एक मिनट के लिए इंडिया ताल्लुकात खराब कर रहा है, ईरान के साथ जो ताल्लुकात खराब होते हैं वो उसका जिम्मेदार कौन है? वो भी इंडिया? नहीं, ईरान के साथ हमारी इतनी ताल्लुकात ख़राब नहीं है। वैसे वो एक स्ट्रेटजिक क्लेम है ईरान का, मतलब वो इतना ख़राब नहीं है। अच्छा, बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात खराब हैं, वो भी इंडिया जिम्मेदार है? नहीं, इसका जिम्मेवार नहीं है। असल में मसला ये है ना, हमारे यहाँ खारजा पॉलिसी की बहुत बड़ी कमी है। हमारे पास लोग भी नहीं है, हमारे पास एक ही बंदा है, एक ही डिपार्टमेंट है जो खारजा पॉलिसी भी तय कर रहा है, जो कि दाखिला पॉलिसी भी तय यही कर। बात है ना कि हमें अपनी पॉलिसीज को, अपने जो गवर्नमेंट है उसको देखने की जरूरत है। हमें अपने आप को, यानी मैं खुद को बेहतर करूंगा वो ज्यादा बेहतर है कि या फिर मैं कहूँ कि ये भाई मेरा नुकसान कर रहा है वो? मैं और आप कुछ भी नहीं है इस रियासत में। अगर हकीकत में देखे जाए ना, पॉलिसी ना हमें देख के कोई बनाता है, ना हमारा कोई इंटेक लेता है। यही सोच तो अब बदलनी है ना। देखें, अगर मैं बात कर रहा हूँ इस तरह के टॉपिक्स पे, आप सोचेंगे, ये सोचेंगे, हम यूथ हैं, हमने ही आगे पॉलिसीज बनानी है। आप सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, आपने ब्यूरोक्रेट बनना है, कल को आपने जाके पॉलिसी मेकर बनना है। जी, मैं तो आपको मैं कहता हूँ कि यार हर टीचर, हर तालिब इल्म आपको ईजी वे फॉरवर्ड दे सकता है। लेकिन मसला ये है कि कुछ जो पावर कॉरिडोर में लोग बैठे हुए ना, पावर कॉरिडोर में जो इंटरेस्ट सीकर लोग बैठे, दे डोंट वांट दैट द रिलेशन शुड बी स्मूथ एंड नॉर्मल, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है। दूसरा ये है कि अभी अफगानिस्तान में तालिबान आए ना, तो इंडिया का काफ़ी इन्फ्लुएंस ख़त्म हुआ, क्योंकि इंडिया ज़्यादातर अफगानिस्तान में, नॉर्थ अफगानिस्तान में होता था। पंजशीर साइड हो गए, कुंदूज, ये जो नॉर्थन बेल्ट है ना, उसको इंडिया अपना इन्फ्लुएंस जोन बना के पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता। लेकिन आपने कहा काफ़ी इन्फ्लुएंस ख़त्म हो गया, तो उनके रिलेशन, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि कम हो रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जब से तालिबान आए हैं तब से रिलेशन ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं। विज़िट किया गया है, इंडिया के जो मतलब लोग हैं उन्होंने प्रॉपर तौर पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से विज़िट किया है, वहाँ पर जाके उन्होंने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। आपको असल में ये बात आपकी दुरुस्त है, ये बात भी आपने याद रखनी चाहिए कि 9/11 के बाद अफगानिस्तान में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया, जितनी वहाँ पे स्टूडेंट एक्सचेंज हुए ना, इंडिया ने दिए। वहाँ के तालिब इल्म को बेनिफिट दिया ना, तो इसलिए यही मसला है ना, वहाँ के तालिब इल्म को इंडिया में आसानी से दाखिला मिल सकता है। पंजाब में कोई पुलिस पकड़ेगा कि अफगानी है, इंडिया में नहीं पकड़ेगा। कराची में पकड़ेगा कि अफगानी है, इसका कारोबार बंद करो। पंजाब में पकड़ेगा, इसको थाने में डालो, ये दहशतगर्द है। ये जो है ना, सारे यहाँ पे इजीली अफगानी कारोबार नहीं कर सकते, ना पढ़ सकते, नहीं कर पा सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, कर सकते। इंडिया में असल में देखो, फिर यही तो बात है ना मेरे भाई, मैं यही बात कर रहा हूँ। ये चीज़ें मुझे आइडिया है, इसलिए तो डिस्कस कर रहा हूँ कि देखें, एक तरफ हम कहते हैं मुस्लिम उम्मा, हमारा मुस्लिम नेबर है अफगानिस्तान, और मुसलमान वहाँ पे, मुसलमान भाई यहाँ पे, तो हम यहाँ पे उन्हें रोकते हैं, इशू करते हैं। और दूसरी तरफ जहाँ जिन्हें हम कहते हैं इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया मुसलमानों के अगेंस्ट है, हमारा ये कहना है, मतलब हमारी तरफ से ये कहा जाता है, तो वो उन मुसलमानों के अगेंस्ट जिनके हैं उन्हें वहाँ पे अपना स्टडी भी दे रहे हैं, स्टडी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे उनके लिए बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो मैं आपका सिंपल हाल इसका बता दूं, दुनिया जो है ना, आपको मैं एक बात, दुनिया के ताल्लुकात कायम होते हैं ना मफाद के ऊपर होते हैं। अखलाकियात जो है ना, अखलाकियात, रिवायात कुछ नहीं होता है, रियासतों के लिए मफाद अहम होता है। दूसरा ताल्लुकात कायम करने के लिए लोगों का दिल जीतना पड़ता है। आप एजुकेशन दे रहा है इंडिया, तालीम दे रहा है, गंदम दे रहा है अफगानिस्तान को, तो वहाँ इनडायरेक्टली वहाँ की सोसाइटी में ये असर आएगा कि भाई हमारे मुश्किल वक्त में जो हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या हमें जो खाना दे रहे हैं, या हमें जो बाकी अस्पताल के फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, वो इंडिया है। पाकिस्तान को ये काम करने चाहिए। और यहाँ पे अपनी मसरूफियात में मतलब मगन है, अपनी जो मसाइल हैं वो ही नहीं ख़त्म हो रहे। आपसे बात करता हूँ 1 मिनट बस इनके साथ। मुझे ये बताएं, इन्होंने ये बोला कि मतलब रॉ इन्वॉल्व है या इंडिया की तरफ से ऐसे होता है। आप मुझे बताएं, अगर किसी को आप खाना भी देंगे, किसी को आप एजुकेशन भी देंगे, चाहे वो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, वो आपसे प्यार करेगा या नफरत करेगा? बिल्कुल वो प्यार ही करेगा। तो फिर इंडिया अगर डेवलपमेंट के काम वहाँ पे कर रहा है, तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि जी इंडिया इन्वॉल्व है? वो तो फ़ायदा कर रहा है। इवन हमें तो फिर खुश होना चाहिए कि मुसलमानों का फ़ायदा कर रहा है इंडिया। असल में मसला ये है ना कि हम ना खुद कुछ कर सकते हैं, जो कोई अच्छा कर रहा है हम कह रहे हैं ये क्यों कर रहा है। असल में वो देखो, इंडिया सपोज करो अगर ये बहुत जो है ना, एक अगर मैं आपकी एक बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान में एक बहुत मतलब है कि आप इस बात को बहुत गलत परसीव करेंगे कि कश्मीर हमारा है। कश्मीर मतलब है इंडिया जो कश्मीर में जितना डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है, वहाँ पे जितनी फैसिलिटीज़ दे रहा है, इतना हम यहाँ पे अपने सूबों को नहीं दे रहे। हमारे बलूचिस्तान में जाओ,
KPK में हम ऊपर जाओ, वहाँ पे ना स्कूल। आप बलोचिस्तान से? मैं खैबर पख्तूनख्वा से हूँ। तो सारा डेवलपमेंट के काम पंजाब में लगते हैं, पेरिफेरीज हमारे नाखुश है, हम अपने मुल्क में बिगड़े हुए, यहाँ पे जो है ना डिफरेंसेस है। और नज़र हमारी दूसरों के बिल्कुल। ये कड़वी बातें हैं, लेकिन ये बातें हमें जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इन बातों को मानेंगे नहीं, हमारे में तब्दीली, हमारे में बेहतरी नहीं आएगी। उन्होंने जो बात की है कश्मीर में डेवलपमेंट है, अगर किसी को ज़्यादा मसला है कि हम इन टॉपिक्स पे क्यों बात करते हैं, एक दफ़ा नेट पे सर्च करें, जाके देखें वहाँ पे डेवलपमेंट कितनी हो रही है, फिर उनके होश उनके ठिकाने बिल्कुल में बिल्कुल आएंगे। यार। बहुत अच्छा लगा बात करके, और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम आगे मजीद भी लोगों के साथ ये बातें शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू। आए जी, बात करते हैं किसी और से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं जीसी में एमफिल कर रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, आप भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी वगैरह कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शायद आपने सुना होगा कि अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात क्यों ख़राब हो रहे हैं हमारे इंडिया के। इंडिया की अगर बात की जाए, उनके रिलेशन दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं और हमारे तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। कहाँ गया मुस्लिम उम्मा, कहाँ गई वो मुस्लिम यूनिटी, कहाँ गई मुसलमान भाई भाई? देखें, हर चीज़ को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखना पड़ता है। पहले मैं जो कश्मीर पे बात हो रही थी, भाई ने कहा कि कश्मीर पे इंडिया इतनी डेवलपमेंट कर रहा है, नो डाउट वो डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन बात ये है कि उसकी जो 7-8 लाख जो फौज उसने रखी हुई है, वो अगर इतनी डेवलपमेंट कर रहा है और कश्मीरी इतने खुश हैं उससे, तो इतनी फौज रखने की क्या ज़रूरत है? ये तो कॉमन सेंस की बात है। ये हम उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि इंडिया की रैंकिंग जो अभी आई है इंटरनेट ब्लॉकआउट में, सबसे ज़्यादा कश्मीर में हुआ है। अच्छा, बलूचिस्तान में आपको पता है कि हमारा नेट चलता है या नहीं चलता? आप बलूचिस्तान में तो बिल्कुल नेट का आप सोच ही नहीं। बलूचिस्तान मैं खुद बलूचिस्तान से इत्तेफाक से मैं बात करता तो शायद ये आता कि देखिए, अभी एक बात सुने, आपको काफी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स मिलेंगे बलूचिस्तान में जहाँ पर आप नेट का तो सोच ही नहीं सकते यार। इवन ये जो बेसिक फैसिलिटीज है, ये बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल रही। अगर आपको खाने के लिए कुछ हो ना हो, तालीम के लिए कुछ ना हो, सेहत के लिए कुछ ना हो, और आप लगे हो कश्मीर को अपने अंदर मर्ज करने, यार ये क्या फिलॉसफी है, क्या सोच है? मेरी बात नहीं। जब इतनी सारी अनएम्प्लॉयमेंट है, ऑलरेडी मुल्क इतने बुरानों से गुजर रहा है, तो आप इनको लेके आके यहाँ पे क्या करेंगे? हाँ, तो बात सुने, इनका जवाब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक जगह हालात ख़राब है, दूसरी जगह भी ख़राब है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक जगह हालात ठीक हो जाएंगे तो दूसरी जगह ठीक हो जाएंगे। ये बात नहीं है। इनका कहने का मतलब, मेरी बात सुने, बलूचिस्तान के हालात और अफगानिस्तान के हालात ख़राब होने की वजह कुछ और है। अच्छा, इनके इधर कश्मीर के हालात खराब होने की वजह कुछ और है। ठीक है, अभी अफ्रीका में खाना जंगी है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे खाना जंगी है तो यहाँ पे भी होनी चाहिए। हम दोनों को कोरिलेट नहीं कर सकते। हर बात नहीं समझे। देखें, साथ साथ बात करेंगे ना, मेरी भी बात साथ सुनने देना। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ। देखो, जो अफगानिस्तान के हालात खराब हैं, हाँ। वो अफगानिस्तान नहीं, बलूचिस्तान की भी सुन लें। बलूचिस्तान के जो हालात खराब हैं, उसकी भी बुनियादी वजह है हमारी हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ हैं, जो शुरू दिन से देखिए, जो बात सही है वो सही है। जो बात है नेट की फैसिलिटी की, ये बात सही है कि बड़े पैमाने पे जितना बड़ा बलूचिस्तान का एरिया है, उस लिहाज से उधर नेट फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, ये बात देखो, बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, मैं पंजाब के ऐसे इलाके आपको बता सकता हूँ जहाँ पर नेट की फैसिलिटीज मौजूद नहीं है। साउथ पंजाब में, बिल्कुल साउथ पंजाब में है। लेकिन ये बात है कि आप जो कश्मीर का इशू है वो अलहदा इशू है, जो बलूचिस्तान का इशू है वो अलहदा है, जो अफगानिस्तान का बात करने का मकसद ये था कि कश्मीर पे आपको जो करना है करो, आप ले लो, सारा ले सकते हो तो अगर आप में हिम्मत है, लेकिन पहले जो पास है, जो भाई पास बैठा है, उसको तो फिक्र करो। बलोची कश्मीर लेने के नीचे सभी पड़े हुए ना, तो फिर क्यों डिफरेंस है? कश्मीर के चक्कर में बलूचिस्तान निकल गया। फिर चीज मैं बताता हूँ, ये पूरे पंजाब का जो मेट्रो बना, ये किस के प्रोजेक्ट का हिस्सा है? ये सी पे ऑरेंज ट्रेन या ये मेट्रो का, ये सी पे का प्रोजेक्ट है। और आज तक बलूचिस्तान में आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम जाके देखें, यकीन करें कि आपको बिल्कुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो सोच ही नहीं सकते। वहाँ पे इतने वो इशू बन रहे हैं दिन ब दिन, और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो गया और आज तक हमें नया भी आ रहा है और हमें आज तक उनके अपने जो जिस सूबे का फर्स्ट राइट बनता है पैक का जो मेन गार्ड है वो बलूचिस्तान, हाँ, रिसोर्सेज ही वहाँ के ना, तो फर्स्ट राइट उन लोगों का बनता है। अगर ये राइट आप दूसरे और तो ये सेंस ऑफ डिप्राइवेशन तो फील होगी और मोहब्बत बढ़ेगी या नफरत। अगर मेरा ग्रीवेंसेस है, मेरा कुछ शक है स्टेट पर, तो वो इसी वजह से बढ़ रहा होता है कि मुझे फैसिलिटीज फर्स्ट है, मेरे रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं और वो कहीं और पे यूज हो रहे हैं। तो अगर जवान हो रहे हैं सेपरेटिस्ट के
हाथों यूज हो रहे हैं ना, तो वो इसी वजह से राइट नहीं दिया जाता। अनपैरेलल डेवलपमेंट हो रही होती है हर जगह। मैं अपना काज बयान कर रहा हूँ, मैं अपनी वो ग्रीवेंसेस शेयर कर रहा हूँ। आप उसका जो इट मींस आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं, गवर्नमेंट की भी मजबूरियां हैं। पाकिस्तान के पास अब इतने रिसोर्सेज है नहीं, हम IMF से भीख मांगी जा रहे हैं क्या मुल्क चलाने के लिए? ये बात भी रियलिटी है। यही तो वो कह रहे हैं कि भाई कश्मीर की तरफ बाद में जाना, पहले बलूचिस्तान को देख लो। अब एक लीगली राइट है कश्मीरी लोगों का कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनका मसला हल हो। हम ये नहीं कहते कि वो पाकिस्तान को मिले, इंडिया को मिले, जो उनकी ख्वाहिश है वो उनके मुताबिक होना चाहिए, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का जो फैसला है उसके मुताबिक होना चाहिए। अभी वो एक प्रॉब्लम लहदा है, आप इस प्रॉब्लम को उसकी प्रॉब्लम के साथ मिक्स करके आप कह रहे हो उसको दफा करो, इसको रिजोल्व करो, या जब तक वो नहीं रिजोल्व होएगा तो ये रिजोल्व फर्स्ट ईयर रिजॉल्व होना चाहिए। देखो वो उसका ऑन द वेरी फर्स्ट यार जो देखे मेरी बात, एक मिनट मेरी एक मिनट मैं कहना चाहता हूँ, एक बंदा है, उसके घर में एक बाप बीमार है और एक तरफ उसके बेटे ने स्कूल भी जाना है। अब वो कहे कि बेटा तूने स्कूल नहीं जाना आज से, तेरी परमानेंट छुट्टी है जब तक बाप ठीक नहीं होता। ठीक है, बाप का इलाज करवाना उसकी जिम्मेदारी है, वो इलाज करवाए, बेटे को स्कूल भी भेजे, ठीक है। दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी। ये नहीं हो सकता कि एक चीज को आप छोड़ दे और दूसरे को अगर पकड़ ले। ऐसा हो जाए कि बाप का इलाज भी ना और बेटा भी स्कूल ना जा पाए तो फिर ज्यादा दुख नहीं होगा? नहीं, किसी एक को तो संभाल लो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ दोनों को, कह रहा हूँ। बात सुनो, मैं कह रहा हूँ दोनों को साथ लेके चला जाएगा, दोनों को साथ लेके चला जाएगा। चाहे थोड़े रिसोर्सेज दी, चाहे अच्छे हॉस्पिटल में इलाज ना हो, नॉर्मल में हो जाए, बच्चा भी अच्छे स्कूल में ना पढ़े, नॉर्मल में हो जाए, लेकिन दोनों को पैरेलल लेके चला। ये नहीं हो सकता कि बात को वाइंड अप करते हैं। आप लास्ट में मुझे ये बताएं, देखें ये मेरे भाई, आप भी मेरे भाई, और आप दोनों आपस में भाई, हम जितने भी पाकिस्तानी हैं भाई हैं, लेकिन इश्यूज पे डिस्कस करेंगे तो ही इशू सॉल्व होंगे। लास्ट में ये बताएं कि क्या वजह है कि बलूचिस्तान वाले क्यों नाराज हैं गवर्नमेंट से, और दूसरे नंबर पे अगर अफगानिस्तान की बात की जाए, मुसलमान है वहाँ पर, क्यों उनके रिलेशन खराब हैं पाकिस्तान के साथ? अफगानिस्तान की बात अगर की जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इंटरेस्ट की बात आ जाती है। इस मुल्क के इंटरेस्ट सारे उस तरफ जुड़े हुए हैं, जो सुपर पावर्स है जिनके भी वो सारे अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर अपने इंटरेस्ट गेन करने के लिए, मतलब उन लोगों का मतलब बेशक सफ़र कर रहे हैं, लेकिन ये अपने इंटरेस्ट के लिए हो रहा है, इस मुल्क के इंटरेस्ट के लिए। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ हम एक इस्लामिक स्टेट का नारा लगाए, ब्रादर इस्लामी इस्लामी उम्मा, नहीं, इस तरह तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक मुस्लिम एक डबल चीज़ें यहाँ आ जाती है। एक तो अफगानिस्तान पे पाबंदियां पाकिस्तान ने नहीं लगाई हुई, UN अमेरिका ने लगाई है और यूनाइटेड नेशन के करारदादों के तहत लगाई हुई है, ठीक है। जो वो ट्रेड नहीं कर पा रहे, किसी से लेन देन नहीं कर पा रहे, उनके जो 9 अरब डॉलर है वो पाकिस्तान ने नहीं रोके हुए, ठीक है। आप हर बात नहीं पाकिस्तान तालिबान लाने में पाकिस्तान का रोल नहीं रहा है, ये तो देखिए, जहाँ पे गुर्बत होएगी, भूख नंग होएगी, वहाँ पे जाहिर सी बात है लोग रिटेलिएट करेंगे उसकी तरफ जो खाता पीता है। अभी अफगानिस्तान का जो बेसिक इशू है वहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उनके जो लोग हैं उनको लगता है कि शायद ये हमारी गुर्बत पाकिस्तान की वजह से है। आपने जो बात की, आपने जो इसके नहीं, एक आपकी बात मुझे समझ आ गई। अभी आप कह रहे हैं अफगानिस्तान जो है ना, उसके मसले, उसके बहुत सारे मसले हमारी वजह से भी बने। हमने तालिबान को सपोर्ट किया अपने इंटरेस्ट के लिए, उनको गवर्नमेंट दिया एक ऐसे, ये नहीं कह रहे, ये हमारी गवर्नमेंट कह चुकी है। हाँ, ऐसे बंदों को हम गवर्नमेंट दे चुके हैं जिनको गवर्नमेंट का वो चलाने का, सिस्टम चलाने का ABC भी पता ना हो। और आज मुल्क जो है ना, नहीं आज मुल्क जो है ना, मेरी बात सुने, अगर आप ये कहते हैं कि तालिबानों को गवर्नमेंट हमने दी, तो अशरफ गनी को तो गवर्नमेंट अमेरिका ने दी, फिर ठीक है। क्या अशरफ गनी लोगों की जमहूरियत के थ्रू आया था? या इसका जवाब ये, वो तो फिर भी ये चाहता था, तालिबान को कई बार इनवाइट कर चुका है कि आप आके इलेक्शन लड़ते हैं। ये तालिबान अभी भी ये कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी पे बिलीव नहीं करते, हमें जो मतलब जो इंटरेस्ट हो ना, जो उनका इंटरेस्ट को उसके मुताबिक। मुझे भी थोड़ी सी बात करने, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अफगानिस्तान कौम बहुत बहादुर कौम है, ठीक है। क्या मुट्ठी बार नहीं, बात सुने, मेरी बात सुने, सिर्फ एक मिनट मेरी बात सुने, नहीं बात सुने। अफगानिस्तान इतनी बहादुर कौम है कि अगर जो पाकिस्तान के चंद मुट्ठी बार बनाए हुए तालिबान इनके नीचे लगी हुई है, तो फिर तो शर्म से डूब मरना चाहिए अफगान कौम को कि इतनी बहादुर कौम होने के बावजूद पाकिस्तान के चंद बनाए हुए तालिबान उन पे हुकूमत कर रहे हैं। देखो ये बात नहीं, मैं आपको बताऊं जो तालिबान है ना, उनको लोकल रिप्रेजेंट, मैं जो असल बात है वही, मैंने ये सिर्फ इसलिए बात की कि मैंने नाउज़ुबिल्लाह कोई अफगानों की तौहीन नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ
कि अगर अफगानिस्तान में पाकिस्तान का इतना इन्फ्लुएंस है हाँ। कि उधर एक गवर्नमेंट बना दे तो अपने मसले तो हम हल नहीं कर पा रहे। अगर हम इतने पावरफुल है कि एक दूसरे मुल्क के अंदर अपनी मर्जी का पूरा मुल्क कंट्रोल कर रहे हैं उनका, लेकिन अमेरिका और की अपना भी मुल्क पेट्रोलियम से हो रहा है। अमेरिका की मदद के साथ हमने वहाँ पे गवर्नमेंट बनाई, अगर बनाई तो ये बिल्कुल ये उनकी मदद से गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट आप अमेरिका की मदद से ये बात सुने, आप यहाँ पे जो मुल्क चल रहा है ना, आपका कौन आर्मी चीफ कौन लेके आता है, आपका वज़ीर आज़म कौन लेके आता है, यही तो बात है। आपका कौन लेके का जवाब देंगे क्या? ये इनके सवाल का जवाब देंगे? देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात इन जो ना जो नहीं, इनके जवाब दें, कौन लेके आता है? मैं तो जो है ना आर्मी, ये बात सही है कि आर्मी का रोल होता है, लेकिन ये है कि वो एक खास हद तक होता है, वो इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए। ये है कि आर्मी कोई ऐसा बंदा नहीं ला सकती जो बिल्कुल ही अवाम में पॉपुलर ना हो। अगर इमरान खान लेकिन लाती है। नहीं, इमरान खान को अगर लेकर आई आर्मी, या पहले नवाज शरीफ को किसी दौर में जनरल ज़िया के बाद लाई थी, तो बात ये है कि पॉपुलैरिटी होती है, वो थोड़ा बहुत पॉपुलैरिटी भी बनाई जाती है, बनाई जाती है। ये बात सुने, इनका वो मेंटलिटी थे कि पाकिस्तानियों की कह रहे कि पॉपुलैरिटी आप भी पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल पाकिस्तान, हम सब के देखिए पॉपुलैरिटी की बात हो रही, पॉपुलैरिटी की बेस पर अगर किसी को बंदे को लाना हो यार, तो इससे बेहतर है किसी ऐसे मॉडल को, किसी एक्टर को। किसी एक्टर को लेकर, तो ये पॉपुलैरिटी की बात नहीं हो। उसके इमरान खान आज तक एक पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया इसने, तो फिर किस तरह ये इस मुल्क को चला सकेगा यार। मुझे लास्ट में, अब मुझे भी भाई, मेरा भी प्रोग्राम है, मुझे थोड़ा मौका दे। मैं ये कहना चाहूंगा, आपने अपनी बात में ये कहा कि अगर कहीं पे भूख नंग होगी किसी एरिया में, तो वो उसकी तरफ नजर रखेगा जहाँ पे अच्छा माहौल है, अच्छा खाने को मिल रहा है। आपने ये बात की। साइकोलॉजी का लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि अगर एक बंदा गरीब है ना और वो अमीर को देखता है, तो पहले वो अमीर बनने की कोशिश करेगा, देखता है। अगर वो स्ट्रगल करेगा, कोशिश करेगा, और अगर वो उसमें कामयाब हो जाता है, तो वो अमीर की भी रिस्पेक्ट करेगा, अपनी भी रिस्पेक्ट। लेकिन अगर वो बलूचिस्तान में, मेरी बात सुनिए, अगर वो नाकाम हो जाता है, तो वो अमीर से नफरत शुरू कर देता ठीक है। है। अफगानियों का ये हाल है, उनको लगता है कि पाकिस्तान की वजह से हमारे ये हालात हैं, वो कोशिश करते हैं, मगर वो अमेरिका की यूनियन की पाबंदियों की वजह से वो बढ़ नहीं पा ठीक रहे। है। अच्छा, ठीक है, मेरी बात उनको अब जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ है, वो उनको लगता है कि, क्योंकि मेरे अफगानी दोस्त है, मैं यूनिवर्सिटी में मेरे साथ बहुत सारे अफगानी पढ़ते रहे हैं, मेरा बीजेडी तो मेरे साथ भी रहे, मेरे हमने उठना बैठना खाना पीना हमने सारा उनके साथ किया है। बात ये है, उनको ये लगता है कि शायद ये जो पाकिस्तान है ना, इसकी वजह से हमारे मसले हैं। हालांकि अगर पाकिस्तान की वजह से उनके मसले होते, तो पाकिस्तान पहले अपने मसले तो हल कर लेता। बात ये है, एक मिनट मुझे, मैंने, मेरी बात बीच में रह गई। आपने बोला कि जिधर भूख नंग हो वहाँ पे वो अमीर की तरफ देखता है जहाँ पे हालात अच्छे हो। कल को बलूचिस्तान भी अगर किसी ऐसी तरफ देखने लगे जहाँ के हालात पाकिस्तान के तो ठीक नहीं है, तो किसी ऐसी साइड पे देखने लगे जहाँ के हालात ठीक हैं, तो फिर हम क्या मुंह दिखाएंगे बलूचिस्तान को, और बलूचिस्तान वालों को क्या जवाब देंगे? मेरी बात को समझे। बिल्कुल समझे, यही इसका मिसाल बिल्कुल ही उलट समझ गए हैं ना आप? समझ गए हैं। तो फिर हम ब्लेम कैसे करेंगे? देखिए बात फिर तो हम ये भी, फिर आप फिर तब कहेंगे कि ये तो लॉ ऑफ नेचर है। के नीचे ये मुल्क बड़ा नीचे दबा पड़ा है इस IMF के कर्जों के नीचे। तो आप इस अगर वो मिसाल यहाँ पर फिट कर दें, तो फिर आप क्या करेंगे? चलो तो फिर आप तब कहोगे। बात सुने, मैं आपको बात हूँ, एक होता है आइडियलिज्म, एक होता है रियलिज्म। आइडियलिज्म, और बात सुने, नहीं मैंने रियलिज्म की बुनियाद पर, मैं नहीं आइडियलिज्म, देखो ये होता है, आइडियलिज्म ये होता है कि एक जगह है, मुल्क है, वो आप वो सारी तरफ खुशहाली हो, तरक्की हो, किसी गुर्बत ना हो, बिल्कुल है मुल्क जिस तरह अच्छा जन्नत जा हो, रहा हो, ठीक हाँ है। जन्नत बनी हो। मगर रियलिज्म क्या है? रियलिज्म कहता है कि दुनिया में प्रॉब्लम्स आएंगे, मसाइल आएंगे, आपने उनको टैकल करना है। हाँ, चंद मसाइल को आप हल कर लेते हो, चंद नहीं हल हो सकते। अभी हर बंदा जो नई गवर्नमेंट आती है, वो अपने हिसाब से हल करने की कोशिश करती है। कोई मसाइल में वो हल करने में कामयाब हो जाती है, कुछ में नाकाम हो जाती है। इसी तरह ये सारा चीजें पैरेलल चल रही तो हैं। मेरा भी और इनका भी यही कहना है, आप शायद बात को समझ के भी नहीं समझ पा रहे। हमारा हरगिज ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाए, बल्कि हमारा मकसद सिर्फ ये है कि पॉलिसीज को बेहतर किया जाए, और जो हमारे घर में, I can support to you. जो हमारे घर में इश्यूज हैं, पहले उनको सॉल्व किया जाए। पहले ये भाई को देखें, फिर उसके बाद वो जो दूर के भाई हैं उनको, अगर हमें उनसे प्यार है, मोहब्बत है, फिर उन्हें देखें। पहले ये वाले भाई को देख लो, ये ना हो उनके चक्कर में ये भी निकल जाए, फिर क्या कहेंगे? बिल्कुल इसी तरह है। अब फर्स्ट, मैं गलत कह रहा हूँ या ठीक? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये हक यहाँ के लोगों का बनता है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन पर जब बन जाता है ना, तो सब इस पर एग्री कर लेते हैं। इस पर सिर्फ पंजाब ने एग्री नहीं किया, इस पर चारों सूबों ने एग्री। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे सबके राइट्स लिखे हुए होते हैं, मतलब इक्वल राइट होने। इक्वल राइट्स लिखे हुए होते हैं। और वहाँ पर जो प्रोविंसेस के जो रिसोर्सेज होते हैं, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। लेकिन आज तक मैंने एक मिसाल दी थी आपको मेट्रो की, कि यहाँ पे मेट्रो बन गई पूरी, वहाँ पर एक प्रोजेक्ट, यहाँ पे मेट्रो भी बन गई, ऑरेंज ट्रेन भी बन गई। इवन ग्वादर जहाँ पर सीपेक मेन हब है, जो मेन गढ़ है, वहाँ पर पीने का साफ पानी स्टिल अभी तक नहीं है।
और इस बारे में अगर मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज ना करूं, मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट में बीइंग अ पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ही क्रिटिसाइज करूंगा। ये एक पॉलिसी है और मैं बीइंग आपका right है। बीइंग अ सिटीजन ये मेरा हक है कि मैं गवर्नमेंट ऑफ द डे को ये जो पानी का इशू है, ठीक है, उन्होंने एग्जांपल दिया पानी का issue। पानी का इशू, बेसिक इशू ये है, ये जो हमारा पंजाब है ना, ये दुनिया की जरखेज तरीन इलाकों में सर से उन्होंने बात- पानी की मेरी सिर्फ बात सुने, एग्जांपल दी है। मेरी बात सुने यार, मेरी बात सुनो। ये जो पानी है ना, बलूचिस्तान में 90% बलूचिस्तान का ऐसा है जहाँ पे साफ पानी नहीं है। ज़मीन में 400-400 500-500 फुट नीचे जाके आपको निकालना पड़ता ठीक है। है। और जो ये एक अल्लाह की कुदरत क्या है कि पंजाब में 50-60 फुट पे पानी आ जाता है। भाई टेक्नोलॉजी और को नहीं नहीं, इस्तेमाल बात करें, सुने, वहाँ पे बात ले सुने, कोई बात नहीं, नहीं गवर्नमेंट बात को सुने, है, अगर हमें- मेरी ये बात भाई सुने, इधर भी जाने दें। अगर पंजाब में पानी है तो इसमें गवर्नमेंट का कोई कमाल नहीं है, और अगर बलूचिस्तान में ये नहीं है गलत इसमें बात भी कर रहे गवर्नमेंट हैं का आप। कोई कमाल नहीं है। गवर्नमेंट मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट- पंजाब में जो पानी है वो नेचुरल है, बलूचिस्तान में वो जो नहीं है वो भी नेचुरल है। तो सर नेचुरल को हमने फिर टेक्नोलॉजी किस लिए है, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम वहाँ पे तासुब की बेस ना बनाए आप। नहीं मैं आप तासुब बना रहे हैं। देखो मैं पंजाब की बिल्कुल वो क्रिटिसाइज उस वे में नहीं कर रहा जिस तरफ आप टॉपिक लेके जा रहे हैं। जो मैं कह रहा हूँ नहीं मेरे ख्याल से एक मिनट बस आपसे फिर डिटेल से इस पे बात करेंगे। मेरी बात सुने, अगर गवर्नमेंट का किरदार होता ना पानी लाने को, तो अगर बलूचिस्तान में तो इधर भी नहीं ला तो सकते। सर लाना चाहिए था, लाना तो कम चाहिए। से कम वो ये तो अल्लाह की वजह से इधर पानी है, 5 दरिया है इधर, मैं इस ये वजह नहीं से कर रहा, पानी है। बिल्कुल है टेक्नोलॉजी किस लिए हमें वहाँ पर मैं भी जितना है उस पर शुक्र कर। लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि आप वहाँ पर वो साफ पानी तो दे यार। अभी बेशक मैं कह देंगे, ये देखें, ये इंटरनेशनल लेवल पे जो बेसिक जो पीने के अगर इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी बात हम करेंगे तो करके वो लोगों को प्रोवाइड नहीं, ये मैं आपके पास साथ हूँ, लेकिन नहीं कहा कि मुझे पंजाब जैसा वो पानी ही दे दे, मैंने तो ये नहीं कहा। पंजाब में बहुत सारे ऐसी जगह जहाँ पे साफ पानी नहीं है, मगर ये है कि ओवरऑल पंजाब में पानी वाफर मिकदार में, क्योंकि 5 दरियाओं की सरजमीन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। देखें इन्होंने जो बात की, इनका भी राइट था अपनी राय आगे रखने का। इन्होंने जो बात की, इनका भी मुकम्मल राइट है एज ए पाकिस्तानी अपनी बात, अपनी राय पहुंचाने का। और जो मैंने बात की, मेरा भी हक है। मसला ये है, ये भी पाकिस्तानी है, मैं भी, हमें पाकिस्तान से प्यार है, और शायद प्यार है इसी वजह से इन इश्यूज पर बात करते हैं, जिन पे बात कोई नहीं करता वहां हम बात करते हैं, ताकि आने वाली यूथ को अवेयरनेस हो, आने वाली यूथ को असल इश्यूज का पता चले। जब इनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो मोहब्बतों की बजाय नफरतें बढ़ेंगी। हमें इनकी बात को आगे पहुंचाना है, हमें इनके इश्यूज को हल करना है। पहले अपने घर को सुधारना है, फिर हमें अफगानिस्तान, फिर हमने इंडिया, फिर हमने बांग्लादेश, फिर हमने ईरान, या जो भी कोई कंट्री है उनके वहां के मुसलमान या इंसानों को देखना है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप में से कोई इसे एग्री भी कर सकता है और डिसएग्री भी कर सकता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।